जय गणेश। आज गणेश चतुर्थी है। गणेश जी की पूजा और सम्मान करने का दिन। गणेश जी की पूजा हर विधि की शुरुआत में होती है क्योंकि गणेश जी विघ्न को दूर करते हैं। गणेश जी के नाम का ही अर्थ है गण, का अर्थ है ग्रुप, और पति लीडर। गणपति ग्रुप लीडर हैं। गणपति के एक एक अंग का अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि नेता में कौन से गुण होने चाहिए, कौन से लक्षण होने चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का मस्तक हाथी का है, जो बुद्धि का लक्षण है, बुद्धि का प्रमाण है। जूलॉजिस्ट ने संशोधन करके बताया है कि समग्र प्राणी सृष्टि में हाथी सबसे बुद्धिमान प्राणी है, क्योंकि जिसको ग्रे मैटर, ब्रेन सेल कहते हैं, वो हाथी के पास सबसे ज्यादा है। ये तो ठीक है कि हाथी बोल नहीं सकते, नहीं तो विश्व पर साम्राज्य हाथियों का होता। नेता के पास अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि बुद्धि तो होनी ही चाहिए। इसके बाद गणेश जी को दो कान हैं, सूप जैसे। ये सूप का काम हमने देखा है गांव में, जो खेती करने वाले लोग भूसा दूर करते हैं अनाज में से, इसके लिए प्रयोग करते हैं। नेता जब व्यक्ति बनता है तो उसके कान पर कई बातें आकर के पड़ती है। उस समय नेता के पास ये शक्ति होनी चाहिए कि कचरे जैसी बातों को बाहर ही रखे और जो अच्छी बातें हैं वो अपने भीतर ले आए। तीसरी बात, गणेश जी का पेट बहुत बड़ा होता है। जो बातें सुनी है वो आपका संग्रह करते हैं। वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन। द मोर इन्फॉर्म्ड यू आर, द मोर सक्सेसफुल यू आर। जितनी जानकारी आपके पास अधिक होगी उतने आप अधिक सफल होंगे। तो गणेश जी ने जो अच्छी बातें सुनी है वो अपने पेट में रखते हैं। गणेश जी ये नहीं सिखाते कि एक कान से सुनो दूसरे कान से बाहर निकाल दो, या एक कान से सुन करके मुंह से बाहर निकाल के चपर पटर करते रहो। नहीं, गॉसिपिंग कभी भी नेता को शोभा नहीं देता। नेता का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो जो कुछ बोलता है वो बड़े प्रमाण के साथ बोले, सोच समझ कर बोले। इसलिए गणेश जी के पास ये मुख, भगवान ने भी देखो हमें दिया है, सुनने के लिए कान दो दिए हैं और बोलने के लिए मुख तो एक ही दिया है। तीसरी बात है कि नेता को पता है कि कौन सा काम कौन से व्यक्ति को सौंपना चाहिए। बड़े पेट वाला व्यक्ति आप देखो बहुत दौड़ धूप नहीं कर सकता। यदि आपने डेलीगेशन ऑफ वर्क अच्छी तरह से किया है तो नेता को भी इधर उधर बहुत दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गणेश जी की दो छोटी आंखें हैं जो प्रमाणित है, जो सिंबल है दूरदृष्टि की। कोई भी दूर की बात यदि देखनी हो तो हम अपनी आंखों को यूं छोटी कर देते हैं। फोरसाइट नेता के लिए अत्यंत आवश्यक है। सामान्य व्यक्ति समय के साथ बदलते रहता है, लेकिन नेता समय से आगे जीता है हमेशा। कोई छोटा मोटा व्यापारी होगा तो आज जिस माल की बाजार में डिमांड हो उसको ला करके सप्लाई कर देगा और अपना काम चला लेगा। लेकिन जो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो तो सोचेगा, शायद आज वो ग्राहक को भी मालूम नहीं है कि 2 साल के बाद उसको क्या चीज की आवश्यकता लगने वाली है, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन ये सोच लेता है और उसके माल की डिमांड सोच करके उसके प्रोडक्शन की तैयारी पहले से शुरू कर देता है। ये दूरदृष्टिता ही मनुष्य को सफल बनाती है जीवन में। गणेश जी का 2 दांत है, लेकिन देखोगे तो एक दांत आधा है। आधा दांत बुद्धि का प्रतीक है। मनुष्य की बुद्धि को हमेशा मर्यादा होगी ही, चाहे मनुष्य कितना भी बुद्धिमान हो, सफल से सफल एक्सपर्ट डॉक्टर हो, लेकिन यदि उसको अपना घर बनाना है तो उसके लिए कोई सिविल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी। यही डॉक्टर को यदि अपने अकाउंट संभालने हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेनी पड़ेगी। वो उस समय नहीं कहेगा कि मेरी मेडिकल साइंस की बुद्धि सब में काम आएगी। बुद्धि की मर्यादा होती ही है। लेकिन दूसरा जो दांत है गणेश जी का, पूरा दांत, वो श्रद्धा का प्रतीक है। बुद्धि की मर्यादा हो सकती है, श्रद्धा की मर्यादा कभी ना हो। नेता को अपने स्वप्न में, अपने कार्य में, अपने प्रोजेक्ट में 100% फेथ, 100% श्रद्धा होनी चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी मैंने पढ़ी है, उसमें से एक बात मुझे समझ में ये आई कि इन लोगों ने कोई स्वप्न देखा था जो शायद उनके जमाने के लोगों को असंभव लगा था, लेकिन ये नेताओं को अपने स्वप्न में पूर्ण श्रद्धा थी। पंछी को आकाश में उड़ते हुए देख करके राइट ब्रदर्स ने सोचा कि क्यों ना मनुष्य को भी ऐसे उड़ाया जा सके। शुरुआत में वो निष्फल हुए अपने प्रयोगों में, लोगों ने मजाक भी किया, लेकिन राइट ब्रदर्स को अपने इस स्वप्न पर, अपने इस प्रोजेक्ट पर श्रद्धा थी, और उस श्रद्धा का परिणाम आज हम देखते हैं। विश्व भर के आकाश में कितने विमान निरंतर उड़ते रहते हैं। तो अपने आप में श्रद्धा, अपने गुरु में श्रद्धा और परमात्मा में श्रद्धा, ये नेतृत्व का सबसे बड़ा लक्षण है। ये सफलता का मंत्र है। मान लीजिए गणेश जी को सूंड होती है।
ये सूंड छोटे से छोटा काम करेगी। दक्षिण भारत के मंदिरों में मैं गया, हाथी अपने सूंड से छोटा सा सिक्का उठा लेता है। और असम में जब कथा हुई तो वहां जंगलों में मैंने देखा कि यही हाथी सूंड से अपने बड़े बड़े पेड़ों को उठा लेता है। नेता के लिए कोई काम छोटा नहीं है और कोई काम बड़ा भी नहीं है। नौकरी करने वाला सामान्य व्यक्ति ये कह सकता है कि ओहो, ये काम मैं कैसे कर पाऊंगा, ये तो मेरी पहुंच के बाहर है, या तो ये भी बहाना कह सकता है कि नहीं, मुझे जब नौकरी दी गई तो ये मेरे प्रोफाइल में नहीं है। नेता कभी ये नहीं कह सकता। नेता अपनी ऑफिस के टेबल को भी साफ कर सकता है और दुनिया भर में बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन में जाकर के मर्जर और एक्विजिशन भी करके ले आ सकता है। आज के पवित्र दिन पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि गणेश जी की पूजा से, और ये समझदारी के साथ जब हम भगवान गणेश की पूजा करें तो ये सारे लक्षण हमारे भीतर आए, हमारे भीतर रहा एक नेता प्रेरित हो जाए, मोटिवेट हो जाए, और हम सब समाज के अच्छे नेता बन करके जो भी दुष्कृतियां हैं, जो भी दूषण है आज के समाज में, उन सभी को दूर कर सकें, हमारे मार्ग के सारे विघ्न दूर हों, हम जीवन में सफल बने, हमारा जीवन आनंददायी बने, मूल्यवान बने। यही शुभकामना और प्रार्थना आज गणेश चतुर्थी के इस दिन पर। जय गणेश।